नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। रिसर्च ओरिएंटेड हेल्थ वीडियोज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शराब और कैंसर के बीच में खतरनाक कनेक्शन का। अमेरिका में हाल ही में हुई एक रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि शराब का हर एक ड्रिंक कैंसर का कारण बन सकता है। क्या सच में शराब 7 प्रकार के कैंसर का कारण बन सकती है? डॉक्टर विवेक मूर्ति, यूएस सर्जन जनरल के इस बयान ने अल्कोहल इंडस्ट्री में एक सनसनी पैदा कर दी है। शराब और कैंसर के बीच एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। Well, Wolf, the data has been building for some time now about the connection between alcohol and cancer risk. And I took a lot of time with my team to really dig into this data, understand its nuance. And what we realized were a few critical things. Number one, there is a causal link between alcohol and 7 types of cancer. में शराब को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की सूची में शामिल किया गया था। शराब के अलावा टोबैको, एस्बेस्टॉस, रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV एंड HPV भी शामिल है। इसका अर्थ है कि शराब कैंसर का कारण बनता है, लेकिन लोगों में इसके प्रति जागरूकता बहुत कम है। शराब पीने से कम 7 प्रकार के कैंसर हो सकते हैं: माउथ, अपर थ्रोट, वॉइस बॉक्स, फूड पाइप, ब्रेस्ट, लिवर एंड बाउल कैंसर। इसके अतिरिक्त शराब पैनक्रियाटिक कैंसर भी कर सकती है। लेकिन शराब कैंसर कैसे पैदा करती है, ये कितनी मौतों का कारण बनती है, लेवल ऑफ रिस्क क्या है और इसके नुकसान को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। शराब कई तरीकों से कैंसर का कारण बन सकती है और सभी प्रकार की शराब जैसे बियर, वाइन, स्पिरिट्स या साइडर कैंसर का कारण बनती है, क्योंकि इसमें मौजूद इथेनॉल ही इसका एक बड़ा कारण है। कैंसर सोसाइटी के अनुसार शराब कम से कम 3 तरीकों से कैंसर कारण बन सकती है। पहला कारण एसिटाल्डिहाइड। जब हम शराब पीते हैं तो हमारा लिवर शराब को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटाल्डिहाइड एक जहरीला पदार्थ है जो डीएनए को परमानेंट रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर हो सकता है। अगर हम अधिक शराब पी जाते हैं तो हमारा शरीर एसिटाल्डिहाइड को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे यह हमारे शरीर में जमा होने लगता है। दूसरा कारण हार्मोन्स। ज़्यादा शराब पीने से शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। ज़्यादा एस्ट्रोजन से ब्रेस्ट टिश्यूज में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जो डीएनए के लिए हानिकारक है। एस्ट्रोजन के बढ़ने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा शराब पीने से मुंह और गले के सेल्स और टिश्यूज पर बुरा असर पड़ता है। शराब एक सॉल्वेंट की तरह काम करती है, जिससे अन्य कैंसरकारी पदार्थ जैसे तंबाकू सेल्स और टिश्यू में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। इससे मुंह, गले और इसोफेगस के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जितना अधिक आप पीते हैं उतना ही अधिक आपको कैंसर होने का खतरा होता है। WHO का कहना है कि शराब के सेवन का कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप पीते हैं तो इसको निश्चित रूप से कैंसर होना ही है, लेकिन यदि आप शराब का सेवन कम करते हैं तो आपका खतरा कम हो जाता है। ये केवल भारी मात्रा में पीने वाले लोगों को ही खतरा नहीं है। वास्तव में सभी शराब से संबंधित कैंसर के मामलों में आधे लाइट एंड मॉडरेट अल्कोहल कंजप्शन से होते हैं। हालांकि शराब द्वारा किए गए कैंसर के मामलों की संख्या 7 प्रकार के कैंसर से काफ़ी भिन्न होती है। ब्रेस्ट कैंसर और कॉमन कैंसर है और शराब इसके 8 से 10% मामलों का कारण बनती है, जो लगभग 4500 केसेस प्रति वर्ष है। 22% वॉइस बॉक्स कैंसर, 34% माउथ कैंसर और 38% अपर थ्रोट कैंसर शराब के कारण होते हैं, जो लगभग 3 से 5000 केसेस प्रति वर्ष हो सकती हैं। और फूड पाइप, लिवर और बाउल कैंसर 13%, 7% और 6% शराब के कारण होते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं और शराब भी पीते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क काफ़ी अधिक होता है। इसका कारण यह है कि धूम्रपान और शराब मिलकर कई गुना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका कंबाइंड इफेक्ट हमारे सेल्स और टिश्यूज पर कहीं अधिक होता है। इसका एक कारण यह भी है कि शराब मुंह और गले के सेल्स में ऐसे बदलाव लाती है जिसमें तंबाकू के धुएं में मौजूद कैंसर कॉजिंग केमिकल्स की एब्सॉर्प्शन अधिक आसानी से होती है। जो लोग धूम्रपान और शराब दोनों का सेवन करते हैं, उनमें माउथ, अपर थ्रोट, वॉइस बॉक्स एंड फूड पाइप के कैंसर होने का रिस्क उन लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक होता है जो केवल शराब या केवल तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसी तरह अधिक वजन या मोटापे वाले व्यक्तियों में कैंसर का खतरा शराब के सेवन से बढ़ता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों की कमर का आकार अधिक था और जो लो रिस्क ड्रिंकिंग गाइडलाइंस की सीमा से अधिक शराब पी रहे हैं, उनमें मोटापे से जुड़े कैंसर का जोखिम उन लोगों की तुलना में 17% अधिक था जिनकी कमर का आकार सामान्य था।
वर्षों से अल्कोहल इंडस्ट्री ने शराब और कैंसर के बीच में कॉजेटिव फैक्टर को लेकर गलत जानकारी फैलाई और लोगों को संदेह पैदा किए हैं। 2017 के एक अध्ययन में यह देखा गया है कि अल्कोहल इंडस्ट्री फंडेड ग्रुप अपनी वेबसाइट और शराब के कैंसर के बारे में अलग बातें करते थे। इनमें से इंटरनेशनल अलायंस फॉर रिस्पांसिबल ड्रिंकिंग, डियाजोस ड्रिंकिंग आईक्यू वेबसाइट, स्पिरिट यूरोप एंड पोर्टमैन ग्रुप एंड ड्रिंकवेयर जैसे ग्रुप शामिल हैं। ये ग्रुप 3 प्रमुख रणनीतियों का प्रयोग कर रहे थे। पहला, डिनायल और ओमिशन। शराब के कारण कैंसर के मामलों में वृद्धि के होने को नकारना, छुपाना या गुमराह करना। कैनेडियन बॉडी एज कूल ने कहा है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग और ब्रेस्ट कैंसर के बीच कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये फैक्चुअली गलत और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। कैंसर का उल्लेख करना लेकिन खतरे को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। पोर्टमैन ग्रुप ने 2016 में न्यू ड्रिंकिंग गाइडलाइंस पर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शराब का सेवन कैंसर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, जो इस तथ्य को कमजोर करने की कोशिश करता है कि शराब कई प्रकार के कैंसर का एक बड़ा कारण है। और तीसरा है ध्यान भटकाना। कॉमन कंसर्न पर शराब के स्वतंत्र प्रभावों के चर्चों को दूर करना। कई इंडस्ट्री ग्रुप इस रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ड्रिंकिंग वाइज भी शामिल है, जो कहता है कि कैंसर को डेवलप होने में कई रिस्क फैक्टर शामिल हैं, जिसमें जेनेटिक, फैमिली, एज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड बिहेवियरल फैक्टर्स शामिल हैं, साथ ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ भी। लेकिन सवाल है कि अल्कोहल इंडस्ट्रीज इस तथ्य को क्यों छुपाना चाहती अल्कोहल इंडस्ट्री को अपने मुनाफे की चिंता है। अगर लोग शराब और कैंसर के बीच के संबंध के बारे में अधिक जागरूक हो जाएं, तो वे शराब कम पी सकते हैं, जिससे इंडस्ट्री का मुनाफा घट सकता है। हमें पता है कि ये अल्कोहल इंडस्ट्री उन लोगों पर बहुत अधिक निर्भर है जो रिकमेंडेड लेवल से अधिक शराब पीते हैं, खासकर ऑन रेगुलर बेसिस। एक अध्ययन के अनुसार शराब उद्योग की 60% से अधिक कमाई उन लोगों से होती है जो तय सीमा से अधिक शराब पीते हैं। यह सच्चाई शराब उत्पादकों के लिए डराने वाली हो सकती है और वे नहीं चाहते कि जनता इसे पूरी तरह से समझे। खाद्य और पेय उत्पादों के विपरीत शराब की बोतलों पर इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन लिखना अनिवार्य नहीं है। इन पर शराब पीने की गाइडलाइंस और हेल्थ रिस्क की जानकारी देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बोतल की मात्रा, शराब की ताकत, एबीवी और कॉमन एलर्जेंस को दिखाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि संतरे के जूस की बोतल पर वोडका की बोतल से ज्यादा जानकारी लिखी जाती है। 2022 में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि 1/3 शराब उत्पादों पर सीएमओ की लो रिस्क गाइडलाइंस नहीं थी, 80% उत्पादों में लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स नहीं थी और 60% में कैलोरी की जानकारी नहीं दी जाती। लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या उपभोग कर रहे हैं और इन अल्कोहल प्रोडक्ट से जुड़े हेल्थ रिस्क क्या हैं, खासकर शराब के कैंसर पैदा करने वाले प्रभाव। आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने शराब की बोतलों पर कैंसर के खतरे की चेतावनी सहित कंप्रिहेंसिव लेबलिंग लागू की है। इसके अलावा हमें अपने समाज में ऐसे बदलाव लाने चाहिए जिन्हें लोग स्वस्थ विकल्प चुनने में समर्थ हों और हमारा वातावरण शराब पर इतना निर्भर ना हो। नीतियाँ न केवल शराब से जुड़े कैंसर को रोकेंगी, बल्कि अन्य शराब से होने वाले नुकसानों को भी कम करेंगी। यदि हम पहले इन खतरों को रोक सकें तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती है और उन परिवारों के दुख को कम किया जा सकता है जो अपने प्रियजनों को अनावश्यक रूप से खो देते हैं। लोगों को शराब और कैंसर के बीच संबंध के बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें जनता से सही तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। इसका मतलब है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स इस जोखिम के बारे में खुलकर बात करें। बड़े स्तर पर मास मीडिया कैंपेन चलाए जाएं जो इस संबंध को स्पष्ट करें और अल्कोहल प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल्स लगाए जाएं जो कैंसर के खतरे को दिखाएं। कुछ देशों ने ऐसा करने की कोशिश की है और अध्ययनों से साबित हुआ है कि यह प्रभावी हो सकता है।